हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग अभी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग का लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन से बेसिक टर्म्स है जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके आगे के चैप्टर्स में आपको हेल्प करेगा। आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो ही आप आगे के चैप्टर स्मूथली कर पाओगे। तो देखते हैं, फर्स्ट है एंटिटी। It means a specifically identifiable business enterprise like XYZ Dwellers, ABC, बाजार। तो हमने पूरे, हम अगर आपने बिजनेस स्टडीज के भी वीडियोस देखे होंगे या फिर ये पूरे वीडियो में भी जो भी आपने आगे के पहले के पास देखे होंगे, उसमें हमने देखा कि हम बार बार एंटिटी वगैरह बोलते हैं। एंटिटी मतलब क्या होता है? एक प्रॉपर एंटरप्राइज जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हो एज ए एंटरप्राइज। ओनर अलग और एंटरप्राइज अलग। ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्राइज जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसको हम लोग एंटिटी बोलेंगे। ठीक है, फिर उसको कुछ भी नाम हो सकता है ना, एबीसी कंपनी, XYZ ज्वेलर्स, एबीसी बाजार, जो भी नाम है उसका, वो नाम हम उसको रख सकते हैं। तो उसको हम लोग एंटिटी बोलते हैं। ठीक है, कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस एंटरप्राइज। ठीक है, then है transaction, an event involving some value between two or more entities, for example purchase of goods, receipt of money, payment to a creditor, incurring expenses, etc. It can be cash or credit transaction। तो कोई भी ट्रांजैक्शन, जैसे आप मेरे समझो सप्लायर हो, मैं आपके पास आती हूँ एज ए कंपनी और मैं बोलती हूँ मुझे ये रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे दे दो, तो आप मेरे लिए सप्लायर हो गए, तो हम दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन हो गया। आप मुझे रॉ मटेरियल दोगे और मैं 2-3 महीने के बाद आपको उसका पेमेंट कर दूंगी। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन हो गया ना बेसिकली। तो कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन हो सकता है। हमने एम्प्लॉइज को जो पर्टिकुलरली सैलरी पे की, वो भी एक ट्रांजैक्शन ही है। ठीक है, तो पेमेंट कर दी क्रेडिटर की, एम्प्लॉयर की कर दी। ठीक है, हमने कोई एक्सपेंसेस बियर किए है ना, सडनली हमें कोई एक्स्ट्रा मशीन परचेज करनी पड़ी। ठीक है, हम जो इलेक्ट्रिसिटी बिल देते हैं कंपनी में, ठीक है, तो हर जगह पे लाइट फैन जो भी यूज किया जाता है, उसका जो भी बिल पे करते हैं, वो भी ट्रांजैक्शन ही है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं बेसिकली, जो भी मॉनिटरी टर्म्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, वो सब कुछ ट्रांजैक्शन में आ जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, फिर हो गया असेट्स। असेट्स आर आइटम्स ऑफ वैल्यू यूज्ड बाय द बिजनेस इन इट्स ऑपरेशन। असेट्स मैंने बताया भी था, एक कोई तो वीडियो में बताया था। असेट्स क्या होता है? बेसिकली रिसोर्स होता है आपके लिए। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें जो भी चीजें आप यूज करते हो, समझो आप मशीनरी यूज कर रहे हो, फर्नीचर यूज कर रहे हो, आपका कोई जो भी आपकी जहाँ पे भी आपका बिजनेस सेटअप है वो बिल्डिंग में है, आपने वो लैंड, एक प्रॉपर्टी खरीद के उस लैंड पे वो बिल्डिंग बनवाई है, तो वो लैंड आपकी एसेट हो गई, वो बिल्डिंग आपका एसेट हो गया। जो भी फर्नीचर आप, चेयर टेबल जो भी आप यूज कर रहे हो वहां पे, ठीक है, वो फर्नीचर भी आपका एसेट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने कोई मशीनरी वगैरह टूल्स कोई परचेज किए हैं, है ना, कोई इक्विपमेंट परचेज किए हैं, तो वो भी आपका एसेट है। तो जो भी चीजें हम बिजनेस में यूज करते हैं वो हमारे लिए एसेट होती है। ठीक है, लायबिलिटीज उसका उल्टा हो जाएगा। Liabilities are obligation or debts that an enterprise has to pay at some time in the future। तो जो भी हम बोरोइंग करते हैं, हम लोन लेते हैं, ठीक है, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से लोन लेते हैं, लेंडर्स हमें लोन देते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोन लेते हैं, जो भी बोरो करते हैं, डेबेंचर इशू करके हम पैसे बोरो करते हैं, तो जो भी हम बोरोइंग्स होती है हमारी, जो भी हमारे डेट्स क्रिएट हो जाते हैं उसके वजह से, तो वो हम कभी ना कभी हमको पे करने ही पड़ते हैं। राइट, अगर मैं लोन ले रही हूँ तो हो गया क्या, काम खत्म हो गया क्या? नहीं, मुझे उसको रीपे करना है। मे भी 1 साल बाद करना है, मे भी 2 साल बाद करना है, मे भी 6 महीने बाद करना है, लेकिन मुझे फ्यूचर में उसको पे करना ही है, उसके रेगुलर इंटरेस्ट पे करने ही है। तो उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, जो भी कर्जा अपने ऊपर होता है उसको हम लोग लायबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, capital, amount invested by owner in the firm is known as capital। It can be brought in the form of cash or asset। तो जो भी कैपिटल, मतलब जो भी पैसे एक बिजनेसमैन, एक ओनर अपने बिजनेस में लेके आता है, उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, तो कैपिटल वो कैश में भी ला सकता है, ठीक है, या फिर वो कोई एसेट लेके आ सकता है। तो एसेट मतलब कुछ भी लेके आ सकता है ना। उसे बोला मुझे एज अ क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट करना है, तो मैं कैश नहीं दे रहा हूँ, पैसे नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं मेरी बिल्डिंग दे रहा हूँ, तो उस बिल्डिंग को आप यूज कर सकते हो, उसके अंदर जो भी फ्लैट है वो आप यूज कर सकते हो एज अ ऑफिस, और आप उसको चला सकते हो। ठीक है, तो मैंने एसेट में क्या, मेरी बिल्डिंग दे दी। ठीक है,
तो ऐसे भी इन्वेस्ट करते हैं लोग, एक तो कैश में इन्वेस्ट करते हैं या फिर असेट्स में इन्वेस्ट करते हैं और उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। ओके, then moving on to sales. Sales are the total revenue from the goods or services sold or provided to customers. Sales may be cash sales or credit sales. तो जो भी हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको सेल बोलेंगे। ठीक है, जो भी बेचेंगे, बेचेंगे मतलब मैं आपको कोई प्रोडक्ट दूंगी, आप मुझे पैसे दोगे, उसके वजह से मुझे रेवेन्यू मेरा जनरेट होगा। ठीक है, तो उसको मैं सेल्स बोलूंगी। ठीक है, तो सेल्स एक तो कैश में भी होते हैं या क्रेडिट में भी होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन भी पेमेंट हमें आते हैं या फिर हमें भी लोग ऐसे बोलते हैं कि मुझे ये प्रोडक्ट अभी दो, मैं आपको 2 महीने के बाद पैसे दूंगा। ठीक है, तो हम भी ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट को बेचना और उसका रेवेन्यू जनरेट होना, उसको हम लोग सेल बोलेंगे। ठीक है, फिर रेवेन्यू क्या है? These are the amounts of the business earned by selling its product or providing services to customers called sales revenue। ठीक है, सेम ही है कि यहाँ पे सेल्स का डेफिनेशन दिया है रेवेन्यू को यूज करके, यहाँ पे रेवेन्यू का डेफिनेशन दिया है सेल्स को यूज करके। जो भी हम सेल करते हैं, तो जो भी अमाउंट, जो भी इनकम हमें जनरेट होता है, जो भी पैसा हमें आता है, वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू कौन से फॉर्म में हो सकता है? हमने कुछ काम किया, उसके बदले में कमीशन मिला। ठीक है, हमने किसी को लोन दिया तो हमें उसका इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, हमने कोई कंपनी में इन्वेस्ट किया, दूसरे कंपनी में इन्वेस्ट किया, कुछ भी इन्वेस्ट किया या कुछ भी, तो उसका डिविडेंड हमें मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि हम उसके शेयर ले रहे हैं तो उसका डिविडेंड हमें मिल रहा है, रॉयल्टीज मिल रही है, कोई रेंट हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये सब कुछ क्या है? हमारे लिए एक रेवेन्यू है। ठीक है, और जो इनकम जो आता है वो तो रेवेन्यू है ही, तो रेवेन्यू इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड इनकम। जो भी हमें सेल के थ्रू आता है वो तो इनकम रेवेन्यू है ही। फिर एक्सपेंसेस, फिर कॉस्ट इंकर्ड बाय अ बिजनेस इन द प्रोसेस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू आर नोन एज expenses. The usual item of expenses are depreciation, wages, rent, salary, interest, electricity, etc. तो हमें पूरे बिजनेस में जो भी हम ऑपरेशंस करते हैं, जो भी हम काम करते हैं, जो भी तामझाम करते हैं, उसमें जो भी खर्चा होता है हमारा, ठीक है, तो वो खर्चा कुछ भी हो सकता है। हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, है ना, फैन लाइट का बिल पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोन लिया हुआ है तो उसका जो रेगुलर इंटरेस्ट है वो हम पे कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज को सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमने कोई मशीनरी ली है तो उसका डेप्रिसिएशन हो रहा है तो वो हम बियर कर रहे हैं। ठीक है, हम हमारी जगह का रेंट पे कर रहे हैं, अगर हमारा वो रेंटल बेस्ड टेनेंट है तो हम रेंट पे कर रहे हैं, तो ये सब कुछ हमारे लिए क्या हो गया? एक्सपेंसिव। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और भी कॉन्सेप्ट है कि आप नोट डाउन कर लो और फिर हम कंटिन्यू करते हैं।